सोनू निगम एक मशहूर भारतीय सिंगर हैं जिनका जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा की फरीदाबाद में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सोनू निगम को गायकी के गुण उनके माता पिता से विरासत में मिले। सोनू निगम की शिक्षा दिल्ली में ही हुई। आपको बता दें कि जब सोनू निगम 4 साल के थे उन्होंने तभी से स्टेज परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। उन्होंने बचपन से ही स्टेज पर जाकर अपने पिता अगम कुमार निगम के साथ गाना शुरू कर दिया था और उनके द्वारा गाया गया गाना क्या हुआ तेरा वादा बहुत ही मशहूर हुआ था। इसके बाद वे अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल प्रसिद्ध गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की ट्रेनिंग ली और फिर अपनी दमदार गायकी के अंदाज से पूरे देश में अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया और लाखों दिलों पर राज आज भी वो कर रहे हैं। साल 2002 में मशहूर गायक सोनू निगम ने मधुरिमा नाम की एक बंगाली लड़की से शादी भी कर ली। शादी के बाद दोनों को एक बेटा है जिसका नाम विवान निगम है। सोनू निगम ने अपनी गायकी की प्रतिभा से बचपन से ही सबको चौंका दिया था। जब वे केवल 3-4 साल की उम्र के थे तभी उन्होंने मोहम्मद रफी का गाना क्या हुआ तेरा वादा गाकर स्टेज पर अपनी गायकी के हुनर का प्रदर्शन किया था। फिर मुंबई आकर उन्होंने बॉलीवुड में भी कई रोल अदा किए। वहां प्लेबैक सिंगर के तौर पर सोनू निगम ने फिल्म जानम के लिए अपना पहला गाना गाया, लेकिन यह फिल्म किसी कारणवश रिलीज नहीं हो सकी। तब इसके बाद सोनू निगम ने रेडियो कमर्शियल में अपनी किस्मत आजमाई और इस दौरान कई कमर्शियल में खुद भी अभिनय किया। फिर उन्होंने फिल्म आजा मेरी जान के लिए और वो आसमान वाले गाना गाकर आधिकारिक तौर पर उनके करियर का शुभारंभ हुआ। फिर साल 1992 में सोनू निगम ने रफी की यादें नाम का अपना एक एल्बम रिलीज किया। इसके बाद इस एल्बम से एक शानदार गायक के रूप में उनकी इमेज बनी और इसी के बाद उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। फिर सोनू निगम ने कभी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक शानदार फिल्म के गाने उन्होंने गाए। फिल्म सनम बेवफा का गीत अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का सोनू निगम के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस गाने को उनके अब तक के करियर में सबसे अधिक प्रशंसा मिली। इसके बाद सोनू निगम ने देश प्रेम पर बनी सुपरहिट फिल्म बॉर्डर में संदेशे आते हैं गाने में अपनी आवाज दी। उनके इस गाने ने उन्हें लोगों का फेवरेट सिंगर बना दिया। सोनू निगम भी यही नहीं रुके, फिर उन्होंने साल 1997 में आई परदेश फिल्म के लिए ये दिल दीवाना गाने में अपने बेहतरीन सुर दिए। फिर इसके बाद सोनू निगम की सफलता का कारवां यूं ही चलता रहा और उन्होंने बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्म कल हो ना हो, अग्निपथ और अन्य फिल्मों के लिए कई गीत गाए और वो अपने प्रशंसकों के चहेते गायक बनकर उभरे। सोनू निगम ने माइकल जैक्सन के सम्मान और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए द बीट ऑफ आवर हार्ट्स जारी किया। सोनू निगम एक ऐसे भारतीय सिंगर हैं जिनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में है। सोनू निगम एक बहुत ही बेहतरीन गायक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सोनू निगम को उनकी गायकी की अद्भुत प्रतिभा के लिए बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। सोनू ने अपने अब तक के करियर में 2000 से भी अधिक गानों में उन्होंने अपनी सुरीली आवाज दी है। सोनू निगम ने अपने करियर में सिर्फ हिंदी गाने ही नहीं गाए बल्कि उन्होंने कन्नड़, तेलुगु, मराठी, गुजराती, असमिया, ओडिया, नेपाली संगीत समेत अलग अलग भाषाओं के अनेक गीत गाए हैं। उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में लगभग 600 गीतों में अपनी आवाज दी है। सोनू निगम ने टेलीविजन का मशहूर शो सारेगामापा, किसमें कितना है दम, सारेगामापा लिटिल चैंप्स, इंडियन आइडल, अमूल स्टार वॉइस ऑफ द इंडिया, एक्स फैक्टर समेत कई अन्य शो में छोटे पर्दे पर एक होस्ट और सेलिब्रिटी के जज के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई है। गायकी के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनू निगम ने केवल गाने ही नहीं गाए बल्कि कई फिल्मों में बतौर एक्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया, लेकिन उनको खास सफलता हासिल नहीं हुई। सोनू निगम ने फिल्म बेताब में बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। इसके अलावा वे फिल्म जारी दुश्मन, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी तमाम फिल्मों में अलग अलग किरदारों में नजर आए, लेकिन इन फिल्मों से उनके करियर को कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। सोनू निगम को उनकी गायकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समेत कई बड़े सम्मानों में नवाजा जा चुका है। उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के तौर पर जी सिने अवार्ड, आईफा अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, जर्मन पब्लिक बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्हें दशक गायक के रूप में बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। साल 2016 में उन्होंने पसंदीदा एवरग्रीन सिंगर के रूप में लायंस गोल्ड अवार्ड और साल 2017 में हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा गौरव सम्मान से भी नवाजा जा चुका है।
दर्शकों, सोनू निगम ने अपने कैरियर में सफलता का शिखर भी देखा और एक समय ऐसा भी आया जब उनका कैरियर ढलान पर आ गया और बहुत ही कम फिल्मों में उनके गीत सुनाई देते थे। प्यारे दर्शकों, आपको बता दें कि सोनू निगम को जितना उनके गानों के लिए जाना जाता है उतना ही उनके विवादों के लिए भी। सोनू निगम और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। उन्हें सोशल मीडिया पर हमेशा ही बेबाक अंदाज से बोलते देखा जा सकता है। वह कई बार अपने इन्हीं बयानों के चलते मुसीबत में घिरते चले गए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। इसी बीच नेपोटिज्म को लेकर सोनू निगम ने भी टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार पर निशाना साधा और एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो के जरिए सोनू निगम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इस घटना से सोनू निगम और टी सीरीज विवाद खुलकर लोगों के सामने आया, जिसका बहुत ही खराब असर सोनू निगम के कैरियर पर पड़ा। भूषण कुमार की पत्नी दिव्या कुमार ने सोनू निगम को एहसान फरामोश तक कह दिया था। दिव्या कुमार का कहना था कि टी सीरीज ने ही सोनू निगम का कैरियर बनाया है और आज वो टी सीरीज पर ही ऐसे भद्दे इल्जाम लगा रहे हैं। काफी समय पहले सोनू निगम को अजान पर एक आपत्तिजनक ट्वीट करना भी भारी पड़ गया था। इसके बाद उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। अजान पर आपत्तिजनक ट्वीट करने के बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो गया था। दरअसल उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, लाउड स्पीकर से दी जाने वाली अजान से उनकी नींद खराब होती है। वह इस धार्मिक कट्टरता को बर्दाश्त क्यों करें? ऐसा करना तो सरासर गुंडागर्दी है। बस फिर क्या था, उनके ट्वीट ने बवाल मचा दिया। इसके बाद उन्हें अपना सिर मुंडवा लिया और ट्विटर भी छोड़ दिया। सोनू निगम को खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां का साथ देना भी काफी महंगा पड़ा था। साल 2015 में सोनू निगम ने ट्विटर पर राधे मां को देवी काली का रूप बता दिया था। बस फिर क्या था, इसी के साथ उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। एक बार सोनू निगम ने जेट एयरवेज में सफर के दौरान गाना गाना था, जिसकी वजह से वह विवादों में फंस गए थे। यही नहीं, उनकी वजह से बहुत सारे क्रू मेंबर्स को भी निलंबित कर दिया गया था। प्यारे दर्शकों, सोनू निगम आज भी अपनी गायकी के द्वारा अपने फैंस का और अपने सुनने वालों का मनोरंजन कर रहे हैं और देश विदेशों में अनेक स्टेज शो वे करते रहते हैं। तो ये थी उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं और अलग अलग पहलू। ये पेशकश आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।